क्लास 11th का एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन हल करना है। पहले इसका उपयोगी सूत्र को जान लेते हैं। इसका पहला सूत्र है यदि किसी रेखा की ढाल m हो तथा जिसका बाई एच पर अंतःखंड C है तो समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। इस सूत्र से समीकरण निकालते हैं। दूसरा सूत्र है बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 की मिलाने वाली रेखा की ढाल m बराबर y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 होता है, या तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है। दोनों लगा सकते हैं। तीसरा सूत्र है यदि किसी रेखा का ढाल m तथा जो बिंदु xy से गुजरती है तो समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होता है। अब इस चैप्टर का प्रश्न में चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जिसकी ढाल 3 तथा बाई अंतःखंड -2 है।
क्वेश्चन, इसमें M3 है और अंतःखंड यानी C बराबर -2 है। तो इसका समीकरण निकालना है। तो समीकरण का सूत्र, समीकरण बराबर होता है y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ M3 है तो हम लिखेंगे 3 गुना x प्लस c का मान -2 है तो यहाँ -2 रखेंगे तो बराबर आएगा 3x - 2। y को इधर ले आएंगे तो समीकरण बन जाएगा, लिखेंगे 3x - y - 2 बराबर 0। ये आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सेकंड को हल करते हैं। दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है, उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो बाई अक्ष पर अंतःखंड 7 काटता है तथा जिसकी ढाल 3 है। तो इसमें अंतःखंड यानी C 7 है और ढाल M 3 है। पहले प्रश्न के जैसा इसको समीकरण निकाल लेंगे। दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है, M बराबर 3 और C बराबर 7 है। पहले जैसा समीकरण निकालेंगे। तो समीकरण होगा y बराबर m इंटू एक्स प्लस c। तो यह लिख सकते हैं y बराबर M3 है इंटू एक्स प्लस c, अंतःखंड 7 है तो c 7 हो जाएगा। इसको समीकरण में लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, y इस तरफ है, इसको इस साइड में लाएंगे तो -y हो जाएगा, प्लस 7 बराबर 0। सेकंड का आंसर आ गया, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन का। इसका सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा का सेकंड, उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो x अक्ष से 75 डिग्री का कोण बनाती है तथा y अक्ष की धनात्मक दिशा से 3 इकाई लंबाई का अंतःखंड काटती है। तो यहाँ पर 75 डिग्री का कोण बनाती है तो पहले हम थीटा लिख लेंगे। थीटा बराबर 75 डिग्री है और थीटा यानी ढाल का झुकाव है 75 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं कि m बराबर tan 75 डिग्री और c का मान दिया हुआ है अंतःखंड c बराबर 3 है। पहले हम 75 डिग्री को हल कर लेते हैं। tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो tan 45 को हम tan
ए प्लस बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू बी पर इसको हम रख लेंगे। तब ये होगा टेन 45 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन ए इंटू बी, यानी 1 माइनस टेन 45 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। टेन 45 बराबर 1 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस टेन 30 1 बटा रूट 3 बटा 1 माइनस 1 इंटू टेन 45 इंटू टेन 30 1 बटा रूट 3 बराबर होगा। इसमें रूट 3 को एलसीएम रख लेंगे, तो यहाँ 1 है, 1 से इसमें भाग करेंगे तो रूट 3 आएगा, तो इसको हम लिखेंगे रूट 3 प्लस 1 बटा ये होगा 1 माइनस 1 से इसमें गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1 बटा रूट 3 होगा। तब इसको हम लिख सकते हैं, इसमें रूट 3 एलसीएम में रखेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। रूट 3 और रूट 3 को कट कर लेंगे, बराबर आएगा रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 माइनस 1। अब इसको हरों का परिमेयकरण कर लेंगे। हरों का परिमेयकरण करेंगे तो हर से गुना हो जाएगा, चिन्ह को चेंज कर लेंगे, रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 प्लस 1। रूट 3 प्लस 1 को रूट 3 प्लस 1 से गुना करेंगे, या तो रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, या तो गुना कर लेंगे तो पहले इससे इसमें होगा, फिर इससे इसमें होगा, फिर 1 से रूट 3 में होगा, फिर रूट 3 से, फिर 1 से 1 में होगा। तो गुना करने पर आएगा, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस रूट 3 बटा 2। एक बार देख लेते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो रूट 3 आ जाएगा, प्लस होगा रूट 3 गुना 1 रूट 3, फिर 1 से रूट 3 में गुना करेंगे तो रूट 3, फिर 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। तो 1 और रूट 3 गुना होकर 3 आएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस रूट 3 आ जाएगा, तो 4 प्लस रूट 3 होगा बटा 2। अब इसको हम 2 से कट कर लेंगे तो बराबर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। टेन 75 डिग्री का मान निकल गया। इसको m बराबर हम लिख सकते हैं, तो यह होगा m बराबर 2 प्लस रूट 3। अब इसका समीकरण निकालेंगे तो समीकरण होगा y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी। तो y बराबर हम लिख सकते हैं m हो गया 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस सी है 3, अंतःखंड 3 है,
आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3, उस रेखाओं के समीकरण निकालें जो अक्षों से बराबर झुकी है तथा बाई अक्ष से 4 अंतःखंड काटती है। अक्षों से बराबर दूरी पर झुकी हुई है, इसलिए पहले इसको हम फिगर बना लेते हैं। इसमें एक्स अक्ष हो जाएगा, बाई अक्ष को खींच लेंगे, बाई अक्ष हो गया। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये बराबर झुकी हुई है, दो अक्षों से बराबर झुकी हुई है, यानी एक्स और वाई अक्ष पर बराबर झुकी हुई है। तो यहाँ पर इसको हम दो बराबर भागों में बांट लेंगे। तो 90 डिग्री को दो बराबर भाग में बांटेंगे तो ये 45 डिग्री का कोण पर झुक जाएगा और ये भी 45 डिग्री का कोण पर झुकेगा। तब इसमें थीटा का मान 45 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री। तो m बराबर होगा tan 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है और इसमें c का मान भी दिया हुआ है। c का मान है 4, अंतःखंड 4 है। तब समीकरण हम निकालेंगे तो इसका समीकरण होगा y बराबर mx प्लस c। m का मान 1 है, तो 1 गुना x प्लस c, 4 है तो c को 4 लिख लेंगे। y बराबर 1 गुना x प्लस c, इसका समीकरण हम निकाल सकते हैं। इसमें गुना करेंगे तो x ही होगा। y को इस तरफ ले लेंगे तो x माइनस वाई प्लस c का मान 4 है, यहाँ पर 4 रख लेंगे तो x माइनस वाई प्लस 4 ये समीकरण प्राप्त होगा। इतना बराबर 0 लिखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4, उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से दो लंबाई का अंतःखंड काटती है तथा y अक्ष की धनात्मक दिशा में 135 डिग्री का कोण बनाती है। अंतःखंड इसमें 2 है तो c का मान हो जाएगा c बराबर 2, थीटा का मान है 135 डिग्री। तो ढाल निकालेंगे या
थीटा होता है एम, तो एम बराबर होगा tan 135 डिग्री। tan 135 डिग्री का मान -1 होता है, इसका मान -1 होगा। तब इसका समीकरण निकालेंगे। समीकरण y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी बराबर होगा y बराबर m-1 है, तो इसको हम लिखेंगे -1 गुना एक्स प्लस सी 2 है, तो y बराबर हो जाएगा -x प्लस 2। यहाँ पर -x है, तो -x को प्लस करने के लिए हम इसको इस तरफ से लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरफ लाएंगे तो इसका समीकरण लिख सकते हैं x प्लस y इसी तरफ है और -2 को इस तरफ लाएंगे बराबर हो जाएगा 0। माइनस बराबर का इस तरफ आ गया, y इसी तरफ है और 2 को बराबर के इस साइड में लाएंगे तो इतना बराबर हम 0 लिख सकते हैं। ये समीकरण प्राप्त होगा x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5। का फर्स्ट, उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो x अक्ष पर अंतःखंड 4 काटती है और जिसका ढाल 2 है। तो अगले प्रश्न जैसा ही हल होगा। इसमें अंतःखंड 4 है तो c बराबर लिख लेंगे 4 और ढाल 2 है तो m बराबर हो जाएगा 2। समीकरण होगा y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी बराबर लिखेंगे m 2 है तो 2x प्लस सी 4 है तो सी को 4 रख लेंगे। y को इस तरफ लाएंगे तो ये समीकरण होगा 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। 5 का सेकंड क्वेश्चन है उन रेखाओं के समीकरण निकालें जिनके लिए tan थीटा 1/2 जहाँ थीटा रेखा का झुकाव है तथा इसमें 2 प्रश्न हैं। ए में है बाई अक्ष अंतःखंड -3/2 है और दूसरा क्वेश्चन बी इसी में है एक्स अंतःखंड 4 है। तो सेकंड में ए को हल करेंगे फिर बी को हल करना पड़ेगा। पहले 5 का सेकंड क्वेश्चन का ए को हल कर लेते हैं। तो इसमें
ए में tan थीटा का मान यानी थीटा का मान दिया हुआ है 1/2, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/2। बाई अंतःखंड यानी सी का मान दिया हुआ है बाई अंतःखंड पर है, तो हम लिख भी सकते हैं बाई अंतःखंड यानी सी बराबर -3/2 है। तो समीकरण होगा y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी। एम थीटा यानी 1/2 दिया हुआ है, तो m का मान होगा 1/2 एक्स, सी का मान -3/2 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा 3/2 हो जाएगा। ये y बराबर होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से y में गुना करेंगे तो ये 2y बराबर होगा x माइनस 3/2। इसमें 2 को पहले हम एलसीएम रख लेते हैं, तब बनने में आसान हो जाएगा। यहाँ पर 2 को अभी नहीं ले जाते हैं, ये दोनों का एलसीएम 2 रख लेते हैं। 2 रखेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू एक्स होगा, माइनस 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 में 3 से गुना करेंगे x माइनस 3 होगा। y बराबर x माइनस 3/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 2 से y में गुना करेंगे तो 2y बराबर x माइनस 3, या तो x को हम लिख सकते हैं x माइनस 2y को इस साइड लाएंगे, 2y माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण आंसर होगा। और इसका 5 का बी क्वेश्चन भी है, तो इसमें बी में m का मान यानी थीटा का मान दिया हुआ है 1/2 ही रहेगा, तो m बराबर लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/2। और अंतःखंड x पर है, तो c बराबर होगा 4। इसका समीकरण निकालेंगे तो समीकरण होगा y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी। m 1/2 है, तो इसको 1/2 लिखेंगे, 1/2 एक्स प्लस सी का मान 4 है, तो सी का स्थान पर 4 रख लेंगे। अब इसको हम लिखेंगे y बराबर ये होगा x/2 प्लस होगा 4, y से इसमें क्रॉस गुना करेंगे तो 2y होगा, 2y बराबर x प्लस 4, तो हम लिखेंगे x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0। ये समीकरण प्राप्त होगा। क्वेश्चन 6,
6 में 3 प्रश्न है। मूल बिंदु से 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु से रेखा y बराबर m/x प्लस c पर लंब इससे बिंदु -1,2 पर मिलती है। m तथा c के मान निकालना है। सिक्स का क्वेश्चन फर्स्ट। पहले इसका फिगर बना लेते हैं। इसमें 2 बिंदु है जो समीकरण y बराबर m/x प्लस c पर लंब है। तो मान लिया कि यह बिंदु A और B है और ये समीकरण हो जाएगा y बराबर m/x प्लस c। इस पर लंब है तो इसको पर हम लंब खींच लेंगे। लंब 90 डिग्री पर होता है तो थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। इस रेखा को नाम हम P रख लेंगे और एक Q हो जाएगा। तो यहाँ PQ AB पर लंब है। तो पहले हम हल करते हैं कि चूँकि PQ लंब AB है, PQ लंब AB है, इसलिए PQ का ढाल और AB का ढाल हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम PQ का ढाल निकालते हैं। PQ का ढाल बराबर होगा m1 बराबर होगा। PQ का ढाल निकालने के लिए यहाँ पर Q का नियामक दिया हुआ है -1,2 है, -1,2 है और P का नियामक नहीं दिया हुआ है तो इसका नियामक हम 0,0 रखते हैं। तब m1 का ढाल निकालेंगे तो y1 माइनस y2 होगा बटा x1 माइनस x2। तो 0 - 2 बटा 0 प्लस 1 होगा, बराबर आएगा -2। AB का ढाल निकालते हैं। AB का ढाल बराबर AB का ढाल m, तो इसमें AB का ढाल m है। AB का नियामक दिया हुआ नहीं है इसलिए AB का ढाल हम m रखते हैं और PQ लंब है AB, इसलिए m1 गुना m2 बराबर -1 होता है। तो m का मान इससे हमको निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि AB का ढाल m यानी m1 गुना m2 बराबर -1 होता है। या तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि PQ लंब AB इसलिए m1 गुना m2 बराबर -1। m1 यहाँ पर -2 है तो इसको हम लिखेंगे -2 गुना m2 m मान लिए हैं m
बराबर होगा -1 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। तो m बराबर हम लिख सकते हैं -1/2, -2 बराबर होगा 1/2। m का मान 1/2 है। अब c को मान निकालने के लिए x और y हमें मालूम है। बिंदु -1 और 2 बराबर हम लिख सकते हैं y बराबर m×x प्लस c। तो बिंदु c y बराबर m×x प्लस c पर है, तो इतना पर है, इसलिए y बराबर 2 होगा। m 1/2 है, तो यहाँ पर हम 1/2 रखेंगे गुना x का मान -1 है प्लस c का मान निकालना है। तब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ m का मान इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर -1/2 प्लस c। -1/2 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 बराबर c। इसको हल कर लेंगे, 2 एलसीएम होगा, तो ये होगा 4 प्लस 1 बराबर c, या 5/2 बराबर c, इसलिए c बराबर होगा 5/2। ये आंसर आ जाएगा, c का मान हो जाएगा। m का मान निकल गया है। छः का सेकंड क्वेश्चन है, बिंदु H3 तथा 4,1 से गुजरती हुई रेखा सरल रेखा 7x - 9y - 19 बराबर 0 को लंबवत प्रतिच्छेद करती है, तो h का मान निकालना है। 6 के सेकंड में दो बिंदु A और B है। अगले प्रश्न का जैसा ही प्रश्न है, तो इस बिंदु का नाम A B रख लेंगे, और ये लंबवत प्रतिच्छेद करता है, लंबवत प्रतिच्छेद करती है, इसलिए यहाँ पर लंब होगा। अगले प्रश्न जैसा इसमें भी लंब है, और ये समीकरण लंब है 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 पर है। तो इस रेखा को हम PQ मान लेते हैं कि P है और एक Q है। यहाँ पर लंब है, इसलिए 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर दो बिंदु है। एक बिंदु H,3 है, दूसरा बिंदु 4,1 है। तो H का मान निकालना है, तो सबसे पहले
पी क्यू लंब ए बी है। जैसे अगले प्रश्न को हल किए हैं उस तरह से इसका भी हल हो जाएगा। पी क्यू लंब ए बी है तो हम पी क्यू और ए बी का ढाल निकालेंगे। तो पी क्यू का ढाल m1 बराबर होगा y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 1 बटा h माइनस 4 बराबर होगा 2 बटा h माइनस 4। m1 निकल गया 2 बटा h माइनस 4 यानी पी क्यू का ढाल 2 बटा h माइनस 4 है। ए बी के ढाल निकालते हैं। ए बी का ढाल m2 बराबर होगा ए का गुणांक बटा बी का गुणांक। तो यहाँ समीकरण 7x माइनस 9y है तो m2 बराबर हम लिख सकते हैं माइनस ए का गुणांक होता है -7 बटा हो जाएगा -9 बराबर 7 बटा 9 होगा। m2 का ढाल ए बी का ढाल 7 बटा 9 है। तो m1 m2 मालूम हो गया है, या तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि पी क्यू लंब ए बी पी क्यू लंब ए बी है इसलिए m1 गुना m2 बराबर -1 होगा। m1 का मान रखेंगे 2 बटा h माइनस 4 गुना m2 का मान है 7 बटा 9 बराबर -1। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 14 बटा 9h माइनस 9 से h में गुना करेंगे फिर 9 से 4 में गुना करेंगे माइनस होगा 36 बराबर -1। अब इसमें इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 गुना 9h माइनस 36 को -1 से गुना करेंगे तो -9h प्लस 36 बराबर होगा 14। -9h बराबर हो जाएगा 14 माइनस 36 -9h बराबर होगा 14 माइनस 36 कर लेंगे तो घट कर आएगा 2 -22 h निकल जाएगा। h बराबर हो जाएगा -22 बटा -9 बराबर +22 बटा 9 आएगा। आंसर हो जाएगा h बराबर 22 बटा 9। h निकालना था, आंसर आ गया।